हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में बिटकॉइन, गोल्ड और यूएस ऑयल में जो मेरा व्यू है और जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। अभी ये बिटकॉइन का ही चार्ट है, आप देख सकते हो। डेली चार्ट है वैसे ये। ठीक है, तो पहले डेली चार्ट में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो टूल है उसका जो ऊपर का लाइन है इट इज़ वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, और ये जो नीचे का लाइन है इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर बिटकॉइन में देखा जाए तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से अपसाइड थोड़ी कैप है। ठीक है, मतलब दिस इज़ द रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस कर देता है 68,500 के ऊपर, अगर हम क्लोज कर देते हैं डेली कैंडल में, तो फिर हम समझ सकते हैं कि अब ऊपर जाएगा और फिर नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा 72,000 का। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर देता है तो अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे 2-3 दिन टाइम बिता के फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे तो टूल ऐसे ऊपर चला जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आया है तो यहाँ पे नीचे आएगा ही टच करने के लिए, क्योंकि जब अप ट्रेंड में होता है ना तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको समझना है। लेकिन हमको जब इंट्राडे में ट्रेडिंग करना होता है तो इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो मैं साइडवेज होने की बात कर रहा हूँ वो दिन के चार्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे रोक के रखे, फिर नीचे भी आ सकता है या ऊपर ब्रेकआउट भी कर सकता है। इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज हो गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि यहीं से मार्केट अच्छा खासा गिरा है। और ये भी मेजर सपोर्ट है वैसे। अगर नीचे आ रहा है तो 64,000 इटसेल्फ इज़ अ बिग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर गया था, फिर वापस यहाँ पे भी रिटेस्ट किया है, तो वहाँ से वापस एक सपोर्ट ले सकता है। तो डेली कैंडल में तो हमको ये दिख रहा है कि अभी जो बिटकॉइन है मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, 64,000 63,000 के 500 के आसपास। और अगर ऊपर जाना है तो ये हर्डल उसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अपने टूल के हिसाब से, दोनों टूल के हिसाब से अगर हम देखें तो अपर लाइन पे वो टच हो गया है और ये स्कैल्पर का लाइन भी हमारा रेड हो चुका है। उसके नीचे पिछला कैंडल, डेली कैंडल रेड क्लोज हुआ भी है, तो बहुत कम चांस है कि ऊपर अभी जाए, थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये डेली में जो मुझे बताना था मैं बता दिया बिटकॉइन के लिए स्पेशली। अभी हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट में हमको चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 15 मिनट में हमने चार्ट को कन्वर्ट कर दिया। 15 मिनट में 2 स्ट्रेटेजी है, तो थोड़ा ध्यान से ही सुन लेना। अभी देखो 15 मिनट में अगर हम देखें ना तो दिस इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं दिखाऊँ आपको लाइन ड्रॉ करके। दिस वाज द मेजर रेजिस्टेंस इनिशियली। ठीक है, यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन किया, फिर रिटेस्ट किया, वापस नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, वापस नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, वापस नीचे आया, और फिर यहाँ पे तोड़ा है, देखो आप। सो 66,085 ये अब अच्छा सपोर्ट के हिसाब से भी काम कर सकता है अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूँ तो। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 66,100 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम बिताया है। ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पहले क्या हो रहा था इस लाइन पे, देखो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया तो उसने जंप लिया, फिर वापस नीचे आया, और फिर इतनी बार उसको रिटेस्ट किया है, और फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है कि एक बार यहाँ पे वापस आए और फिर वापस ऊपर चला जाए। तो इसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको इंट्राडे के पर्पज़ से ये लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम के हिसाब से 66,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है।
जो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है बिटकॉइन, ठीक है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल साइडवेज है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर देखें, सुबह से ही देखें तो सुबह से ही मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है। यहाँ से थोड़ा एक अच्छा मूव मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, यहाँ से एक अच्छा मूव मिला था, बाकी देखा जाए तो पूरा साइडवेज मार्केट है। तो फ़िलहाल बिटकॉइन में हमको वेट करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर रिटेस्ट करे और फिर उस कैंडल का लो तोड़े, तो हम नीचे की साइड सोचेंगे अब। और फिर भी ये मेजर सपोर्ट तो है, और अगर ऊपर की साइड क्रॉस करता है तो दिस इज़ द टारगेट, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये टारगेट दिख रहा है मुझे 67,250 जो नियर बाय है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये टारगेट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। नीचे का टारगेट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर तोड़ना होता तो बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तोड़ नहीं रहा है, तो ठीक है, हमको निकलना पड़ेगा, ठीक है। हम सेल के ट्रेड में बैठे थे तो निकाल दिया ग्रुप में। अब 15 मिनट का जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, 2 स्ट्रेटेजी है, तो आज मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर क्या होता है, सबका गलती हो जाता है और सब लोग भूल जाते हैं। तो स्लोली हम पढ़ाई करेंगे, तो स्लोली आपको समझना है। तो क्या समझना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमको सिर्फ यही चाहिए कि कैंडल पहले तो ग्रीन बने, जैसे ये कैंडल ग्रीन बना है, टूल के आसपास बने, नीचे की लाइन, टूल की नीचे की लाइन के आसपास बने, वो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और वो जो स्कैल्पर का लाइन है ना ग्रीन वाला, उसके ऊपर क्लोज भी करे। अगर ये तीनों कंडीशन मैच हो रहा है, देखो पहली कंडीशन है टूल के नीचे के पॉइंट पे हमको मिले ग्रीन कैंडल हो और ग्रीन लाइन के ऊपर हो, तो हमको उस कैंडल में तो कुछ नहीं करना है, उसका 15 मिनट का कैंडल है तो 15 मिनट में क्लोज होने देना है, और उसके बाद जो ओपन हो रहा है कैंडल उसमें हम बाय करेंगे। और क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो हम मैक्स टू मैक्स 1 घंटा अपने ट्रेड में खड़े रहेंगे टारगेट की वेट करने के लिए। और हमको अगर स्टॉप लॉस लेना पड़े तो स्टॉप लॉस ले लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस में, ये वाला लो जो उसके आगे की कैंडल का स्विंग लो बना है ना, वो वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती तो हमको निकलना भी पड़ जाता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि टूल के नीचे के पोर्शन पे पहली बात तो कैंडल्स मिलनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट बना था, ये देखो यहाँ पे भी बना था, और देखो इतना मुंह मिला, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ मिला, देखो लेकिन 4 कैंडल बन गई तो 1 घंटा हो गया। अभी उसमें जो मिल रहा है ले लो, कि उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया है, फिर वापस ऊपर गया है, फिर वापस नीचे आया है, फिर वापस ऊपर गया, ऐसा हुआ है। इतना टाइम हम नहीं बैठेंगे ना, तो हमारा तो काम है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो 15 मिनट में ही काम करेंगे हम, ठीक है। अब देखो दूसरा पेयर यहाँ पे बना, आप देखो यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल था और ग्रीन लाइन के ऊपर भी क्लोज हुआ। हालांकि ये भी ग्रीन कैंडल था, लेकिन ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज नहीं किया था, इसने किया उसके बाद वाले ने। और फिर देखो हमको 4 से 5 कैंडल वेट करना था, और देखो आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, तो यहाँ तक तो जाना चाहिए। तो यहाँ तक आप टारगेट ले सकते थे और फिर बुक करके निकल जा सकते थे, ठीक है। हमको बीच में काम नहीं करना है, आप ये बात भी समझना है, हम बीच में काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर लफड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बाइंग के लिए देखो आपको यहाँ पे भी मस्त मिला था, देखो बाइंग, ये देखो आप बाइंग के लिए देखो टूल के आसपास मिला था, और ये ग्रीन कैंडल भी था ये वाला, और उसने अपने आगे के कैंडल को पूरा खा लिया था, मतलब पूरा एंगल्फिंग था। तो एंगल्फिंग कैंडल तो और भी अच्छा ही होता है, ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा होता है। और फिर देखो उसमें क्या ज़बरदस्त मुँह आया, और देखो ये 2 कैंडल में कितना बढ़ा लिया। तो हमको ये देखना है 15 मिनट के कैंडल में ये टूल के आसपास होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही केस हमारा ऊपर की साइड रहेगा कि जब प्राइस 15 मिनट का कैंडल जब हमारा टूल के ऊपर टच हो रहा है, देखो यहाँ पे तो ग्रीन बना, इसमें तो हम कुछ नहीं काम करेंगे। यहाँ पे रेड बना, लेकिन वो ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज था, यहाँ पे वापस रेड बना, देखो आप।
हालांकि उस टाइम वो ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज था, तो इसमें भी हम रिस्क तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा काम जो हमारा स्ट्रेटेजी है हमको फॉलो करना है। इस कैंडल ने क्लोज किया, देखो यहाँ पे क्लोज किया, फिर थोड़ा रिटेस्ट मारा और फिर बहुत अच्छा नीचे गया। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए ये क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग कैंडल हमको ये मिला था, यहाँ से मिला था, मतलब इसने बोला था और इस कैंडल में हमको एंट्री लेना था, यहाँ पे हमने एंट्री लिया होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये कैंडल खुद में बहुत बड़ा कैंडल था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अगर ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती तो हम निकल जाते। उसके बाद देखो 3 कैंडल हमको बहुत वेट करा और फिर देखो फटाफट नीचे आया। तो ऐसा भी करता है मार्केट, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये ग्रीन था, मार्केट को ऊपर की लाइन पे टच कर दिया था, उसके बाद रेड मिला, लेकिन ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज है तो उसमें हम काम नहीं करेंगे, हमको वेट करना पड़ा इस कैंडल तक। देखो इस कैंडल ने रेड कैंडल भी है और रेड लाइन के नीचे क्लोज भी था, तो ये सबसे बढ़िया सेटअप था। इस कैंडल के ओपन होने के अंदर हमको सेल करना था और देखो स्लोली करके बहुत अच्छा नीचे आया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। आप मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो। इतना सिंपल है एक्सप्लेनेशन, तो आप शांति से काम करो। देखो ये सेटअप 5 मिनट में सेम ही काम कर रहा है, यही कंडीशन पे काम करना है, लेकिन 5 मिनट में आपको बार बार ट्रेड मिलेंगे। अब देखो आप फ्री हो, स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो पूरा दिन, तो आप 5 मिनट में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 5 मिनट में आपको 25 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना है टारगेट के लिए या स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा है तो भी निकल जाना है। 15 मिनट में आप 1 घंटा वेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इंट्राडे ही है, दिस इज़ ऑल इंट्राडे, ठीक है। जब भी आप फ्री हो तो पहले आप चार्ट निकालो, थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालो और फिर काम करो। ऐसा नहीं कि कूद पड़ो सीधा, दिखता है और सीधा कूद पड़े, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट था ग्रीन रेड कैंडल, ये वाले ने हमको सिग्नल दिया, देखो। और देखो उसके बाजू वाले कैंडल ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन देखो फिर नीचे ही आ गया, उसने क्लोजिंग नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से अच्छा वाला टारगेट मिला था। देखो आप समझना भी पड़ेगा कि इतना मैसिव उसको रेजिस्टेंस मिला है, इस कैंडल में भी मिला, इस कैंडल में भी मिला, मतलब अच्छा जाना चाहिए मार्केट। तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा रुक भी सकते थे, ठीक है। हालांकि देखो ये फाइटिंग कैंडल था। क्यों फाइटिंग कैंडल था? क्योंकि उसके आगे के कैंडल से छोटा था। तो आपको ये भी समझना है कि ये फाइटिंग कैंडल है, बायर्स ने थोड़ा फाइट दिया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ओके। अब आप देखो यहाँ पे बाइंग वाला अच्छा मिला था। देखो ये ग्रीन कैंडल था, ग्रीन लाइन के ऊपर था, टूल के नीचे ही था, तो बहुत बढ़िया सेटअप मिला, ठीक है। तो ऊपर और नीचे में हमको काम कैसे करना है, तो ये आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी बढ़िया सेटअप मिला था, आप देखो, लेकिन टारगेट कुछ ज़्यादा नहीं मिला। देखो ये कैंडल ने रेड लाइन के नीचे क्लोज किया था, इसके अंदर हमारा एंट्री था, लेकिन मार्केट खेलता रहा, थोड़ा नीचे आया लेकिन कुछ दिया नहीं। समझ में आया? कुछ दिया नहीं। तो ये सेटअप सभी सिस्टम में काम करता है, स्टॉक में भी काम करता है, इंडेक्स में भी काम करता है, गोल्ड में भी काम करता है, बिटकॉइन में भी काम करता है, ऑयल में भी काम करता है, सब जगह पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये सेटअप क्या गजब बना था। देखो ये रेड कैंडल बना, रेड लाइन के नीचे बना। देखो आपको ये भी समझना है कितना फोर्स से है ना, तो थोड़ा और भी नीचे जाएगा। तो देखो कितना अच्छा फोर्स दिया। हालांकि टूल के नीचे कैंडल चला गया था, लेकिन इसमें आप रिस्क ले सकते थे क्योंकि बहुत अच्छा फॉल आया था। तो क्योंकि देखो आपको लगता होगा कि कितना फॉल आया, लेकिन अब देखो अगर आप ओपनिंग में पढ़ते तो 667 पे पढ़ते और उसका जो लो था 65,810, मतलब 800 पॉइंट का एक कैंडल है। तो कितना बढ़िया है। हमको तो 400 भी पॉइंट मिल जाए तो हमारे पैसे तो डबल हो जाने हैं, तो हमको 800 पॉइंट तक तो वेट भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा बढ़िया वाला सेटअप छोड़ना नहीं है। वैसा सेटअप यहाँ पे भी मिला था, आप देख सकते हो। ये ग्रीन कैंडल ने दिया, उसके पहले भी ग्रीन तो बना था, लेकिन शायद उस टाइम ग्रीन लाइन नहीं था, लेकिन इसने कंफर्म दिया और देखो फिर अच्छा वाला मिल गया। देखो 4 कैंडल में आपको रिजल्ट दिख गया है। तो आपको ये सेटअप पे काम करना है, ठीक है। अभी थोड़ा गोल्ड में भी देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल
गोल्ड में क्या चल रहा है। तो अभी देखो देखते देखते गोल्ड बहुत अच्छा मुझे लग रहा है गुस्सा है, क्योंकि 21-22 चला गया था। हाँ देखो यहाँ पे सेटअप बन भी रहा है, लेकिन अभी भी 5 मिनट बाकी है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। अभी भी इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम बाकी है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मिला था, इसमें भी गोल्ड में भी मिला था। देखो दिस इज़ द ग्रीन कैंडल, टूल के बाजू में ही बना था, तो आपको यहाँ पे इस कैंडल पे बाय करना था। देखो स्लोली स्लोली ऊपर ही गया है। अभी गोल्ड में 3-4 पॉइंट मिलेंगे तो भी अच्छा ही है। अगर आप 0.02 लॉट में भी काम कर रहे हो तो $8 मिल जाएंगे, ठीक है। $8 इज़ नॉट लेस इन $22 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको देख के काम करना है। अब देखो जब सेलिंग का सिग्नल आया, देखो गोल्ड में थोड़ा सेलिंग का थोड़ा सोचना है कम, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादातर रिकवरी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट था, इस कैंडल में आपको सेल करना था। तो देखो थोड़ा ऐसा करके नीचे आया है, लेकिन नीचे मस्त आया है, ठीक है। तो गोल्ड में भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता है। लेकिन 15 मिनट के सेटअप में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टूल के नीचे मिलना चाहिए ग्रीन कैंडल, ग्रीन लाइन के ऊपर, और ऊपर के साइड टूल के रेड कैंडल मिलना चाहिए, लेकिन रेड लाइन के नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे बखूबी बहुत अच्छा काम किया, देखो इस कैंडल में, देखो यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होके कितना मस्त उसने फॉल दिया था। तो आप जस्ट उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला सेटअप मस्त था, बहुत अच्छा दिया। यहाँ पे भी ग्रीन वाला सेटअप था, बहुत अच्छा दिया। तो अब मेरे पे डिपेंड ही मत रहो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए मेरे पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सिर्फ आप 15 मिनट में फॉलो करो, अगर टाइम कम है 5 मिनट में तभी करो जब आपके पास अच्छा स्क्रीन टाइम है देखने के लिए, ओके। तो अभी दूसरा एक 15 मिनट का स्ट्रेटजी बाकी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा स्लो जाए, ठीक है। तो कल मैं वापस मतलब कल तो हम ऑनलाइन मीटिंग ही रखेंगे, आज का थोड़ा प्रॉब्लम था सबका, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। एक बार ऑयल का भी देख लेते हैं, ऑयल में कुछ है क्या। हाँ देखो ऑयल में ऑलरेडी सेटअप बन गया था नीचे का। एक भाई ने मुझे पूछा भी था और मैंने बताया भी कि ऑयल में प्रॉब्लम है भाई, और इस कैंडल ने सेलिंग का सिग्नल दिया है, तो थोड़ा नीचे आना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे बाय करके आप ऊपर के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ऑयल में, अभी फ़िलहाल सेलिंग का सिग्नल बना हुआ है। अब यहाँ पे देखे, अरे एक मिनट, हाँ देखो ये बाइंग वाला कितना मस्त दिया था इसने। देखो ये कैंडल ने, एक ग्रीन कैंडल बड़ा बना था, लेकिन उसके बाद देखो अच्छा खासा ऊपर गया है। लेकिन ऑयल में मैंने देखा सेलिंग में अच्छा मिल जाता है बाइंग की जगह पे। देखो यहाँ पे भी ज़बरदस्त सेटिंग हुआ था, ये देखो ये 2 कैंडल टूल के पास ज़बरदस्त फॉल दिया। तो हमारी जो सिस्टम है 5 मिनट 15 मिनट वाली सेम ही है, ठीक है। तो कई लोगों को 5 मिनट में पसंद आता है, कई लोगों को 15 मिनट में पसंद आता है, तो आपको ये ध्यान पे रख के जाना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। बाय।